बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर की बरकतें। सूरह कौसर, जो कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर मगर खैर कसीर से लबरेज सूरत है, अपने अंदर ऐसी रोशनी रखती है जो तंग दस्ती के अंधेरों को भी चीर डालती है। एक दर्जी थे, सिलाई मशीन की मुसलसल आवाज़ उनके घर की वाहिद गूंज थी, मगर रिस्क की वुसअत कहीं दिखाई न देती थी। गुर्बत इस हद तक आ पहुंची कि वो सदक़ात और ज़कात लेने पर मजबूर हो गए। दिल में वसवसों का तूफ़ान था। कोई कहता जादू है, कोई नज़रे बद का शिकवा करता, कोई साया और नहूसत का जिक्र छेड़ देता, मगर असल दुख ये था कि दस्ते खाली और दिले बेकरार थे। उन्होंने आकर अर्ज़ की, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, खुशहाली आ जाए। मैंने अर्ज़ किया, यकीन की ताकत, मोहब्बत और अदब के साथ अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर रोज़ाना 129 मरतबा सूरह कौसर का एहतमाम करें। सुबह शाम इसको मामूल बनाएं और दिन भर ज़बान को इस ज़िक्र से तर रखें। उन्होंने बात को संजीदगी से लिया। वो सिलाई करते और ज़ैर लब सूरह कौसर पढ़ते रहते। उनकी अहलिया घर के काम काज में मसरूफ़ होती और ज़बान पर यही सूरत जारी रहती। बेटी भी पढ़ती और घर संभालती। गोया पूरा घर इन्ना आत्वईना कल कौसर की सदा से गूंजने लगा। एक माह गुजरा, वो आए और बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा, यकीन कम न होने दें, इस्तिक़ामत इख्तियार करें। दूसरा माह गुजर गया, वो मायूस दिखाई दिए। लगता है गुर्बत हमारी तकदीर है। मैंने अर्ज़ किया, मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हों। दरवाज़े खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। पाँचवां महीना भी गुजर गया। वो थके हुए लहजे में कहने लगे, हम पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, मगर कोई असबाब नहीं बने। मैंने कहा, अल्लाह के यहाँ कोई अमल ज़ाया नहीं जाता। ये तिलावत, ये आंसू, ये यकीन सब महफूज हो रहे हैं, बस इस्तिक़ामत इख्तियार करें। और फिर कुदरत ने अपना फ़ैसला सुनाया। एक दिन उनका बेटा काम में मसरूफ़ था कि एक साहब आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें दुबई ले जाना चाहता हूँ। लड़के ने माजरत की, हमारे पास टिकट और वीज़ा के पैसे नहीं हैं। जवाब मिला, वो सब मैं दूंगा, तुम तैयारी करो। यूं वो नौजवान बैरूने मुल्क चला गया। चंद ही माह में 1.5-2 लाख रुपए माहाना कमाना शुरू कर दिया। रिस्क के दरवाजे खुल गए, कर्जे उतर गए। बेटी की शादी इज्जत व वक़ार से तय हो गई। घर में खुशी ने डेरा डाल दिया। गुर्बत का साया छट गया, बरकत की बहार आ गई। वो दर्जी अक्सर कहा करते थे, ये सब यकीन और इस्तिक़ामत का सिला है। सूरह कौसर ने हमारे घर में खैर कसीर की रोशनी भर दी। दरहकीकत इस्तिक़ामत एक अजीम नेमत है। जब बंदा यकीन के साथ किसी अमल को जारी रखता है तो उसकी तासीर आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत डाल देता है जो अक्ल को हैरान कर दे। सूरह कौसर का विर्द महज अल्फाज की तकरार नहीं, ये उम्मीद का चराग है। ये दिल को मायूसी से बचाता और अल्लाह के करम की तरफ मुतवज्जे रखता है। जब बंदा यकीन की ताकत के साथ तिलावत करता है तो असबाब बनना शुरू हो जाते हैं, कभी खामोशी से, कभी अचानक। बस हमें चाहिए कि यकीन को थामे रखें, इस्तिक़ामत को ओढ़ लें और सूरह कौसर के अंदर मौजूद बरकतों पर कामिल एतमाद रखें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से खैर कसीर अता फरमाने वाला है। वही रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोलता है और बंद दरवाज़ों को वा कर देता है। सूरह कौसर की बरकतें। 2 बरस पहले की बात है। एक साहब की हमशीरा की शादी थी। बारात के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। अंदाज़न 190 मेहमानों को मदऊ किया गया था और उसी तादाद के मुताबिक खाना तैयार करवाया गया। हर चीज़ तरतीब से थी, हिसाब किताब दुरुस्त था और ज़ाहिरी असबाब मुकम्मल थे। मगर जब बारात आई तो अंदाज़े बदल गए। मेहमानों की तादाद 285 से भी तजावुज़ कर गई। यकायक फ़िज़ा में तशवीश फैल गई। बावर्ची खाने से लेकर बैठक तक एक ही सवाल गर्दिश करने लगा, खाना कैसे पूरा होगा। ज़ाहिरी हिसाब कहता था कि इंतज़ाम कम पड़ जाएगा, मगर उसी लम्हे उन्होंने निहायत इत्मीनान से कहा, इंशाअल्लाह कुछ कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। उन्होंने बताया कि वो उस रोज़ सुबह 129 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर चुके हैं और इस वक्त भी दिल ही दिल में इसी सूरह मुबारका का विर्द जारी है। उनका यकीन था कि जिस कलाम में रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी खैर कसीर अता करने का ऐलान फरमाया हो, वहाँ कमी और तंगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग हैरान थे, मगर वो मुतमईन। उन्होंने सबको कहा, आप बस निज़ाम को चलने दें, आज बरकत का मंजर अपनी आंखों से देख लीजिए। खाना तकसीम होना शुरू हुआ।
दस्तरख्वान आबाद हुए, मेहमान आते रहे, खाते रहे, दुआएं देते रहे। वक्त गुजरता गया और असर तक तमाम अफराद सैर हो चुके थे। हैरत की बात यह थी कि खाना न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि उसमें से राशन भी बच गया, जो बादअज़ां पड़ोसियों में तकसीम किया गया। ये मंजर देखकर सबके दिलों में सवाल उभरा, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बरकत का निज़ाम है और ये निज़ाम सूरह कौसर से जुड़ा हुआ है। बिलाशुबह सूरह कौसर महज 3 आयात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सूरत है, मगर मानी के एतबार से वो खैर कसीर का बहरे बेकरान है। इसमें बरकत की नहरें रवां हैं, तुंगरी के चश्मे फूटते हैं और रिज़्क़ की वुसअतों के दरवाजे खुलते हैं। कौसर का मफ़हूम ही कसरत खैर है। जो शख्स यकीन, मोहब्बत और अदब के साथ इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, वो गोया एक ऐसे ख़जाने तक पहुँच जाता है जिसकी दौलत ज़ाहिरी असबाब की मोहताज नहीं। ये सच है कि बरकत का ताल्लुक़ महज मिक़दार से नहीं, नज़र करम से है। जब रब्बे करीम अपनी रहमत शामिल हाल फरमा दे तो थोड़ा बहुत हो जाता है और महदूद लामहदूद में बदल जाता है। अहले यकीन का तजुर्बा है कि सूरह कौसर दिल में उतर जाए तो तंगी की फ़िज़ा बदलने लगती है, रिस्क में कुशादगी, मामलात में आसानी और घर में सुकून की कैफियत पैदा होती है। गोया ये सूरत खैर के ऐसे दरवाजे खोलती है जो नस्लों तक असर अंदाज हो सकते हैं। बस हमें चाहिए कि यकीन को थामे रखें, इस्तिकामत को ओढ़ लें और सूरह कौसर के अंदर मौजूद बरकतों पर कामिल एतमाद रखें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से खैर कसीर अता फरमाने वाला है। वही रिस्क के ख़ज़ाने खोलता है और बंद दरवाज़ों को वाकर देता है।